और बहुत सम्मान के साथ आपको कि कुछ होते हैं जो जनगण मन में अंकित हो जाते हैं, कि कुछ होते हैं जो जनगण मन में अंकित हो जाते हैं, कुछ तो अपने अधिकारों तक से वंचित हो जाते हैं और हो जाते जो शुद्ध समर्पित मानवता के मूल्यों पर इतिहासों के पन्नों पर रेखांकित हो जाते हैं। आप सीधा उसी रेखांकन की ओर बढ़ रहे हैं। ईश्वर आपको और आगे बढ़ाएगा। आप अपने मुख्य अतिथि के उद्बोधन में आए और हम सब कर्मचारियों का उत्साह। आज राज्य कर्मचारी सेवानिवृत्त कर्मचारियों के इस सम्मान समारोह के अवसर पर इस कार्यक्रम की अध्यक्षता और जिनका पाठ्य जिनका मार्गदर्शन अभी हम सबको प्राप्त हुआ, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी जिला अध्यक्ष हमारे भाई आदरणीय अनुराग अवस्थी जी, प्रेम भैया से सभी लोग परिचित हैं। रात दिन सिर्फ कर्मचारी नहीं बल्कि समाज की विभिन्न व्यवस्थाओं में अपना योगदान लगातार प्रदान करते हैं। आदरणीय प्रेम भैया, आदरणीय डॉक्टर साहब और हमारे बड़े भाई, हमारे अग्रज, हमारे मार्गदर्शक, जिनका आशीर्वाद सदैव हम सबके साथ रहता है। और वास्तव में जैसा अनुराग जी ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति के हर सुख दुख में अपना सर्वस्व निछावर करने वाले ऐसे निवास वाजपेयी जी हमारे बीच में, और जिनके कारण शायद ये सुंदर सा अनुष्ठान संपन्न हो पा रहा है। मैं सबसे पहले आपका ही हृदय से बहुत बहुत स्वागत, आभार, अभिनंदन व्यक्त करता हूँ कि सुंदर सी गोष्ठी बड़े अच्छे उद्देश्य के साथ अपने बीच के कर्मचारियों का जो सेवानिवृत्त है उनको सम्मान करने की दृष्टि से आयोजित इस कार्यक्रम में भव्यता के साथ एक शुरुआत करने का जो क्रम आपने शुरू किया, मैं इसके लिए हृदय से आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। यहाँ पर उपस्थित सभी वरिष्ठ जन हैं, बड़े सीनियर लोग बैठे हुए हैं, जिनका मार्गदर्शन सदैव हम सबको समय समय पर मिला करता है। और आप सबके जीवन का इतना तजुर्बा है, इतना एक्सपीरियंस है आप सबका कि आपके समक्ष कोई नई व्यवस्था या नई बात करने का औचित्य या कारण दिखाई नहीं देता। जैसे कई बार मन में आता है कि सूरज के सामने दिया दिखाने वाली स्थिति, उसी स्थिति से शायद इस समय मैं गुजर रहा हूँ। लेकिन औपचारिकता है, कार्यक्रम में अतिथि के पद पर हो, इसलिए एक दो बातें तो जरूर करनी पड़ेगी और मैं करने का प्रयास करता हूँ। मैं सबसे पहले आप सबका यहाँ पर जितने भी उपस्थित लोग हैं उनका हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जिन लोगों को आज सम्मानित किया गया विशिष्ट अतिथि के रूप में और उसके साथ साथ जिनका रिटायरमेंट था, सेवानिवृत्त हुए, विशेषकर उनको हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूँ उनके अधीन जीवन के सफर के लिए। मैं सबसे पहले उन्हीं से वार्ता करता हूँ कि आपको कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं है जो आज सेवानिवृत्त होकर आज उनका सम्मान हो रहा है, वो साधारण व्यक्तित्व नहीं है। पूरे जीवन में शिक्षा प्राप्त करके महत्वपूर्ण पदों पर आप लोगों ने समय समय पर रहने का कार्य किया, उसके बाद उस स्थान पर उस विशिष्ट व्यवस्था से जुड़कर समाज को बहुत कुछ प्रदान करने का आपने काम किया। वो जो तजुर्बा आपके जीवन में है, किसी साधारण व्यक्तित्व में वो सब तजुर्बा हो ही नहीं सकता। इसलिए आज समाज को पहले से ज्यादा अपेक्षा आपकी है। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ, और कहीं मैंने कुछ पंक्तियां भी सुनी थी, शेरोशायरी चल रही थी, तो मन में वो अभाव आ गया कि अभी चल रहा है रास्ते को मैं मंजिल मान लूँ कैसे, कुमार भाई ने कही थी कमियां, तो वो पंक्तियां मुझे याद आ गई। तो इसको मंजिल मान के नहीं चलना, हमको ये मान के चलना है कि जीवन का पड़ाव है और बहुत सारे ऐसे कार्य जो शायद इन पदों पर रहकर सरकारी कर्मचारी होने के नाते हमारे सामने गलत और सही का अर्थ जाने बिना हमको करने पड़ते थे, शायद उनमें हम फर्क करके आज ईमानदारी से उनका निर्वहन करके समाज को नई दिशा देने में अपना योगदान दे सकते हैं। तो इस दृष्टि से हमें आगे बढ़ना है। आपके ऊपर हमारे समाज का, हमारी प्रकृति का, हमारे देश के सरकारी तंत्र का बहुत कुछ लोगों की विशिष्ट व्यवस्थाएं और उनका उपयोग हुआ, तब आगे आप इन स्थानों तक पहुंचे। इसलिए हमारा भी दायित्व कई बार इस प्रकार का बनता है कि जब हम सेवानिवृत्त हो गए लेकिन हमारे पास बहुत कुछ करने को है, तो हम अपने योगदान देने में, समाज के प्रति अपना योगदान देने में हम पीछे न हटे। तो सबसे पहला तो मेरा निवेदन आप लोगों से है कि अपनी सक्रियता जिस प्रकार की आपकी थी, उससे ज्यादा सक्रियता समाज के प्रति आपकी रहे। मैं यही कामना और यही आशा आप लोगों से अपेक्षा करते हुए, मैं जैसे कि उमर निवास वाजपेयी जी से कहता हूँ, अभी पिछले दिनों भी मुलाकात हमारी हुई थी, तो उनसे मैंने कहा था कि अब खुल के बैठक करने का समय है आप लोगों के पास। अभी तक के तो बहुत सारी बाधाएं होती थी, लेकिन अब आप खुल के अपने जो जीवन के यथार्थ मूल्य हैं उनको समाज में स्थापित करने का दायित्व निर्वहन कर सकते हैं। इसलिए हम सब मिलकर एक नए समाज की स्थापना, जिसकी कल्पना हम सबको करते हैं, उसी प्रकार के समाज की स्थापना में अपना योगदान देने का काम करें। आज के इस अवसर पर
जो विभिन्न व्यवस्थाओं से संबंधित बातें हुई, निश्चित रूप से मैं उनमें आश्वस्त कर सकता हूँ कि जब आपका संगठन आप स्वयं चाहें माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए, तो हम सब लोग तैयार हैं। आपको तत्काल ले जाने की व्यवस्था 1-2 दिन में आज तय करेंगे, कल या परसों में समय भी मिल जाएगा और हम लोग चले चले। लेकिन वहाँ चलने का तात्पर्य है कि हम पूरी तैयारी से चलें, उनको कन्विंस कर पाए कि हाँ, ये जो व्यवस्था हम लागू करने जा रहे हैं इसमें राज्य कर में कोई अतिरिक्त बोझ नहीं लगने वाला और इसके साथ साथ आपके कर्मचारियों का लाभ भी होने वाला है और इस तरीके की व्यवस्था में पार्टी का और सरकार का लाभ भी होने वाला है। अगर इस व्यवस्था को हम उनको कन्विंस कर ले जाते हैं तो मेरा दावा है, पूरा विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, जैसा अनुराग जी ने बताया अभी, वो इस प्रकार के व्यक्ति हैं कि अगर एक बार उन्होंने ठान लिया या एक बार उनके मन में वो बात आ गई कि हाँ ये सही है, तो उस काम को होने से कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। इसलिए मैं आपको तैयारी आप करेंगे और जब आप कहेंगे हम लोग तैयार हैं, उस व्यवस्था को सुनिश्चित कराने का काम करेंगे। दूसरा विषय, अभी बीएन सिंह जी का मैं उनके चरणों में भी नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और जिस प्रकार का योगदान उन्होंने समस्त कर्मचारियों के आदर में, सम्मान में, उनकी प्रगति में देने का काम किया, वास्तव में महत्वपूर्ण है। और ये वास्तव में अभाव है कि हमारे कर्मचारियों के बीच में कोई विधान परिषद में, विधानसभा में या राज्यसभा में आज की तारीख में नहीं जाता। ये जाना चाहिए और ये प्रश्न उठना भी चाहिए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि विधानसभा में प्रश्नावली के माध्यम से कुछ नियम भी अच्छे निश्चित रूप से इसको उठाऊंगा और प्रयास करूंगा कि कहीं ना कहीं इस व्यवस्था का समावेश हमारी विधायी व्यवस्था में हो कि कर्मचारियों के बीच का भी व्यक्तित्व हमारे विधान परिषद या राज्यसभा में पहुंचे, ताकि आपकी आवाज और दमदारी के साथ वहां पहुंच सके और समस्याओं का निराकरण आसानी से हो सके। आज के इस अवसर पर मैं एक बार पुनः जो हमारे सेवानिवृत्त शिक्षक हैं, सेवानिवृत्त हमारे अन्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी हैं, उनको हृदय से फिर से शुभकामनाएं, बधाई देता हूं और आप सबसे एक परिवार के सबसे छोटे सदस्य होने के नाते ये गुजारिश करता हूं कि आप सब प्रबुद्ध हो, आप सब योग्य हो, आप सब विद्वान हो, आपने जीवन में बहुत कुछ अपने अनुभव के आधार पर अर्जित किया है, इसको व्यर्थ न जाने दीजिए। हम सब मिलकर, आप सब मिलकर इसी प्रकार के आयोजनों के माध्यम से एकत्रित हो, संगठित हो और समाज को दिशा देने में, नए समाज की स्थापना करने में अपना योगदान जरूर दें। यही आशा और अपेक्षा करके अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।